मैं अलका गुप्ता शेठ विद्या मंदिर इंग्लिश हाई स्कूल वसई ईस्ट की अध्यापिका आज आपको हिंदी व्याकरण का पाठ 10 क्रिया पढ़ाने जा रही हूँ। आइए बच्चों शुरू करते हैं। बच्चों यह चित्र दिया गया है, इसे ध्यान से देखिए। रीमा सुबह जब बस में चढ़ी तो उसने देखा कि सभी बच्चे अपनी अपनी सीट पर बैठे हैं। अध्यापिका उनकी हाजिरी ले रही है। कुछ बच्चे किताब पढ़ रहे हैं। रीमा की सहेली सो रही है। एक लड़का सेब खा रहा है। कुछ बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं। वह भी अपनी सहेली के पास जाकर बैठ गई। बच्चों इन वाक्यों में चढ़ी, देखा, बैठे हैं, ले रही है, पढ़ रहे हैं, सो रही है, खा रहा है, कर रहे हैं, बैठ गई शब्दों से किसी काम के होने या करने का पता चल रहा है। ये सभी क्रिया शब्द हैं। क्रिया का अर्थ है काम। क्रिया के बिना वाक्य अधूरा रहता है। इस प्रकार जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाता है उन्हें क्रिया कहते हैं। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। क्रिया के बिना वाक्य अधूरे होते हैं, जैसे मैंने खाना, हम सब रेलवे स्टेशन। क्रिया के बिना ऊपर लिखे वाक्य अधूरे हैं। अब इन्हें पढ़िए। मैंने खाना खा लिया, हम सब रेलवे स्टेशन जा रहे हैं। यह वाक्य क्रिया के साथ होने से पूरे भी हैं और स्पष्ट भी, अतः वाक्य में क्रिया का होना आवश्यक है। अन्य क्रिया शब्द खाना, पीना, रोना, दौड़ना, कूदना, होना, सोना, बोना, उगाना, उगना, काटना, देना, लेना, पढ़ना, लिखना, याद करना, गाना, नाचना, उड़ना, लड़ना आदि है, हैं, था, थे, होंगे, होगा आदि भी क्रिया शब्द होते हैं। जैसे आज बुधवार है, कल मंगलवार था। बच्चों कुछ काम किए जाते हैं और कुछ स्वयं हो जाते हैं, जैसे झरने से पानी गिर रहा है। इस वाक्य में क्रिया स्वयं हो रही है। बच्चा बाल्टी से पानी गिरा रहा है। इस वाक्य में क्रिया की जा रही है। खेतों में फसल उग रही है। इस वाक्य में क्रिया स्वयं हो रही है। किसान फसल काट रहा है। इस वाक्य में क्रिया की जा रही है। क्रिया के भेद। क्रिया के दो भेद हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया। सकर्मक यानी कर्म के साथ क्रिया का होना। जैसे दीपक गिटार बजा रहा है। इस वाक्य में दीपक कर्ता, गिटार कर्म, बजा रहा है क्रिया है। दूसरा वाक्य है नवीन पतंग उड़ा रहा है। बच्चों इसमें नवीन कर्ता, पतंग कर्म, उड़ा रहा है क्रिया है। इन दोनों वाक्यों में यदि हम प्रश्न करते हैं कि दीपक क्या बजा रहा है, उसका उत्तर मिलता है गिटार। नवीन क्या उड़ा रहा है, पतंग। क्या काम किया जा रहा है, जहां इस प्रश्न का उत्तर मिल जाता है वहां सकर्मक क्रिया होती है। काम करने वाले को कर्ता कहते हैं और कर्ता के काम का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। तो बच्चों इस प्रकार जिन क्रियाओं के साथ कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया। अकर्मक यानी कर्म के बिना। जैसे प्रतीक दौड़ रहा है। इस वाक्य में प्रतीक कर्ता, दौड़ रहा है क्रिया है।
सौम्या सो रही है। इस वाक्य में सौम्या कर्ता, सो रही है क्रिया है। बच्चों, इन दोनों वाक्यों में केवल कर्ता और क्रिया का प्रयोग किया गया है। यहाँ कोई कर्म नहीं है, अतः यहाँ अकर्मक क्रिया है। जहाँ क्या शब्द का उत्तर ना मिलकर कौन प्रश्न का उत्तर मिलता है, वहाँ अकर्मक क्रिया होती है। जैसे प्रतीक, कर्ता, कौन दौड़ रहा है? प्रतीक दौड़ रहा है। क्रिया, क्या दौड़ रहा है? बच्चों, यहाँ हमें उत्तर नहीं मिल रहा। सौम्या कर्ता, कौन सो रही है? सौम्या सो रही है। क्रिया, क्या सो रहा है? बच्चों, यहाँ हमें उत्तर नहीं मिल रहा। तो बच्चों, इस प्रकार जिन क्रियाओं में कर्म नहीं होता उसे अकर्मक क्रियाएं कहते हैं। कुछ अकर्मक तथा सकर्मक क्रियाएं। अकर्मक क्रियाएं: आना, जाना, सोना, जागना, भागना, निकलना, चलना, रुकना, होना, उठना, बैठना, हंसना। सकर्मक क्रियाएं: लिखना, तोड़ना, उठाना, आना, पढ़ना, भेजना, लेना, तोड़ना, पीना, देना, बांटना, देखना। आइए बच्चों, पाठ को एक बार दोहरा लेते हैं। किसी काम का करना या होना क्रिया कहलाता है। क्रिया के दो भेद हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। जहाँ क्रिया के साथ कर्म पाया जाए वहाँ सकर्मक क्रिया होती है। जहाँ केवल कर्ता और क्रिया होते हैं तथा कर्म ना पाया जाए वहाँ अकर्मक क्रिया होती है। बच्चों, आज का हमारा ये पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।